बॉर्डर 2 सिर्फ एक अगली फिल्म है या फिर एक ऐसा सवाल जो आज के भारत से पूछा जा रहा है? क्या आज की पीढ़ी जो मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया देखती है, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे, वो एहसास समझ पाएगी जो कभी अंधेरे के थिएटर में बैठकर हजारों लोगों को एक साथ महसूस किया करते थे? ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। कि सीमा पर खड़ा एक जवान सिर्फ वर्दी नहीं पहनता, इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा, बल्कि अपने सपनों। क्या बॉर्डर 2 उस विरासत को संभाल पाएगी जो 1997 की बॉर्डर ने हमारे दिलों में छोड़ी? इन सवालों से शुरुआत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉर्डर कोई आम फिल्म नहीं थी। बॉर्डर एक दौर था, एक एहसास था और एक कलेक्टिव मेमोरी थी। जब लोग थिएटर में रोते थे, तालियां बजाते थे और बाहर निकलते वक्त सीना अपने आप चौड़ा हो जाता था। क्लासिक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजितार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। बॉर्डर ने हमें युद्ध की जीत नहीं बल्कि युद्ध की कीमत दिखाई। 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक तारीख नहीं है, बल्कि वो रातें थी जो जवान बिना सोए सीमा पर डटे रहे। वह माएं थी जिन्होंने रेडियो से खबरें सुनी, वह पत्नियां थी जिन्होंने हर दस्तक पर दिल थाम लिया था। और बॉर्डर ने इस एहसास को पहली बार सिनेमा की भाषा में उतारा था। फिर ज्यादा भाषण दिए तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिना नकली देशभक्ति के, सिर्फ इंसानों की कहानी दिखाकर। और बॉर्डर 2 उसी विरासत का अगला अध्याय बनने का दावा करती है, लेकिन ये अध्याय पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो बिना ज्यादा भाषण दिए, बिना नकली देशभक्ति के, सिर्फ इंसानों की कहानी दिखाकर और बॉर्डर 2 उसी विरासत का अगला अध्याय बनने का दावा करती है। लेकिन ये अध्याय पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आज का दर्शक बदल चुका है और आज का युद्ध बदल चुका है। आज की देशभक्ति को सवालों के बीच से गुजरना पड़ता है। दोस्तों बॉर्डर 2 की कहानी हमें सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करती है कि युद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले दुश्मन सामने होता था, गोलियां चलती थी, टैंक बढ़ते थे और जीत हार साफ दिखाई देती थी। लेकिन आज का युद्ध अदृश्य है। आज ड्रोन आते हैं, साइबर हमले होते हैं, अगर गलत खबरें फैलाई जाती हैं और एक सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि दिमागी दबाव के बीच भी लड़ता है। और बॉर्डर 2 इसी बदलते युद्ध की पृष्ठभूमि में खड़ी होती है। फिल्म की दुनिया हमें फिर से उस सीमा पर ले जाती है जहां रातें आज भी उतनी ही ठंडी हैं, जहां सन्नाटा आज भी उतना ही भारी है, जहां हर जवान आज भी उतनी ही चौकसी से खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जवान के पास बंदूक के साथ स्क्रीन, सैटेलाइट, मैप और लगातार बदलते आदेश भी हैं और उसका दिल वही है, डरने वाला, सोचने वाला और जरूरत पड़ने पर जान देने वाला। दोस्तों ये कहानी हमें अलग अलग जवानों से मिलवाती है। दोस्तों बिना हीरो विलेन बनाए कोई जवान किसान का बेटा जो पहली बार गांव से बाहर आया, उसके हाथों में मिट्टी की सादगी है और आंखों में देश के लिए कर गुजरने का जुनून और सपना। कोई मिडिल क्लास घर से आया है जिसने नौकरी की जगह वर्दी चुनी क्योंकि उसे लगा कि यही उसकी असली पहचान है। कोई टेक्नोलॉजी में माहिर अफसर है, जंग को डेटा और रणनीति से समझता है और इन सब के बीच एक सीनियर कमांडर है, एक ऐसा इंसान और वो जानता है कि असली बहादुरी चिल्लाने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने में होती है। यही सन्नी देओल जैसे किरदार की कल्पना लोगों को सबसे ज्यादा उत्साहित करती है क्योंकि उनकी मौजूदगी सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि कंटिन्यूटी देती है। वो कड़ी जो पहले बॉर्डर को बॉर्डर 2 से जोड़ती है, वो याद दिलाते हैं कि यह कहानी नई जरूर है लेकिन इसकी जड़ें पुरानी बलिदानों में हैं। दोस्तों इस वीडियो में बॉर्डर 2 हमें जवानों की रोजमर्रा जिंदगी दिखाती है और यह सुबह की परेड, रात की गश्त, पोस्ट पर तैनात जवान और आंखों में नींद और जिम्मेदारी का संघर्ष, चाय के साथ घर की बातें और माँ के खत जिनमें लिखा होता है कि फसल ठीक है या नहीं, पत्नी का मैसेज कि बच्चा पहली बार बोला है। और इन पलों के बीच लगातार मंडराता खतरा क्योंकि सीमा पर शांति अवसर तूफान से पहले की खामोशी होती है और फिर धीरे धीरे कहानी तनाव की ओर बढ़ती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, संदिग्ध मूवमेंट दिखता है, ड्रोन पकड़े जाते हैं और साफ हो जाता है कि दुश्मन इस बार सीधे टकराने नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करने की कोशिश में है। और यही बॉर्डर 2 हमें कैसे सिखाती है कि कैसे सेना हर कदम सोच समझ कर उठाती है, कैसे एक फैसले के पीछे सैकड़ों मीटिंग्स, अनगिनत बहसें और जवानों की सुरक्षा की चिंता होती है। दोस्तों युद्ध के दृश्य सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि विश्लेषण बन जाते हैं और एक गोली चलाने से पहले, जो गोली चलने से पहले दिखाया जाता है कि उसके पीछे कितना तनाव, कितना डर। और एक जवान तब भी पोस्ट नहीं छोड़ता तो वह सिर्फ आदेश नहीं मान रहा, वह भरोसे को निभा रहा है जो देश ने उस पर किया है। और जब कोई जवान अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ बहादुरी नहीं दिखा रहा
वो इंसानियत दिखा रहा है। और यही बॉर्डर 2 की आत्मा हो सकती है। यह फिल्म यह साबित करने की कोशिश करती है कि अगली देशभक्ति शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। इस खामोशी में जब कोई जवान रेडियो पर आखिरी मैसेज भेजता है, उस खामोशी में जवानों की लिस्ट देखता है या फिर जानता है कि हर नाम के पीछे एक परिवार है। और दोस्तों, एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को समर्पित होता है जो सीमा पर नहीं होते लेकिन जंग का सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं। परिवार, माएं, पत्नियां, बच्चे। एक माँ जो रोज मंदिर जाती है बिना यह जाने कि उसका बेटा आज लौटेगा या नहीं। एक पत्नी जो हर कॉल पर मुस्कुराती है ताकि पति को चिंता ना हो। और यही वो भावनात्मक परत है जो बॉर्डर 2 को सिर्फ युद्ध की फिल्म नहीं बल्कि मानवीय दस्तावेज बना सकती है। क्योंकि युद्ध सिर्फ एक सीमा पर नहीं लड़ा जाता, वह हर घर में लड़ा जाता है। दोस्तों, ये बॉर्डर 2 हमें क्लाइमैक्स की ओर भी ले जाती है, जहां एक बड़ा मिशन सामने आता है, एक ऐसा सेना ऑपरेशन जिसमें जोखिम बहुत बड़ा है और जहां हर जवान जानता है कि वापसी की गारंटी नहीं है। और यह फिल्म यही सबसे मुश्किल सवाल पूछती है, क्या देश के लिए कुछ लोगों की जान कुर्बान करना सही है? क्या हर बलिदान जायज है? या फिर जवाब आसान नहीं होता, लेकिन फिल्म दिखाती है कि कभी कभी इतिहास वही फैसले गवाता है, फैसले मांगता है जो दिल तोड़ देते हैं। क्लाइमैक्स में एक्शन सबसे चरम पर होता है, लेकिन ये वीडियो नरेशन उस एक्शन को क्लैरिफाई नहीं कर, उस वजन को महसूस कराती है। जब तिरंगे में लिपटा एक शरीर दिखता है, जब साथी जवान की आंखें भर आती हैं, जब कमांडर चुपचाप सलाम करता है और थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, आखिरी हिस्सा जो विश्लेषण करता है बॉर्डर 2 क्यों जरूरी है। आज जब युद्ध पर सवाल उठते हैं तब देशभक्ति को अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। बॉर्डर 2 यह याद दिला सकती है कि राजनीति से परे है, राजनीति से परे, बहस से परे, और सीमा पर खड़ा जवान आज भी वही है, निस्वार्थ, चुपचाप और पूरी ताकत के साथ। और शायद यही वजह है कि लोग बॉर्डर 2 के लिए इतने उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ नाम ट्रेंड कर रहा है, पुराने बॉर्डर के सीन फिर से शेयर होने लगते हैं, गाने याद आने लगते हैं। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अगर फिल्म ईमानदारी रही तो यह सिर्फ शोर नहीं बल्कि सच्चाई बनी तो 300 से 500 करोड़ तक का आंकड़ा दूर नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी थिएटर से क्या लेकर बाहर निकलते हैं। अगर वे गर्व, सम्मान और सोच के साथ बाहर निकलते हैं तो बॉर्डर 2 सफल होगी। जहां जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी, क्या आज भी जवान की कीमत समझते हैं? और इस वीडियो के अंत में मैं एक बात ही बोलता हूं, जहां मैंने एक शुरुआत में इसी बात को बोला था। क्या सवाल यह लेकिन सवाल है, क्या हम आज भी उस जवान की कीमत समझते हैं जो सीमा पर खड़ा है? क्या आज भी हम जानते हैं कि हमारी सामान्य जिंदगी किसी और की असामान्य ड्यूटी की वजह से संभव है? और शायद बॉर्डर 2 का सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि वह हमें याद दिलाएगी कि देशभक्ति कोई ट्रेंड नहीं, कोई हैशटैग नहीं, बल्कि एक जिम्मेवारी है। और जब तक सीमा पर खड़ा जवान खामोशी से अपना फर्ज निभाता रहेगा, तब तक ऐसी कहानियां सुनाई जानी जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ फिल्में नहीं होती, ये यादें होती है, चेतावनी होती है, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर जरूरत पड़ी तो क्या हम भी पीछे से खड़े हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी जागरूक हो सके। नमस्कार, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।